मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा आफत ला दिया गया है। जी हां दोस्तों, चौंकिए मत। 12 साल में जो नहीं हुआ है वो अब होने को है। कोई ऐसे ही ऐलान नहीं कर देता है कि मोदी जी का आखिरी टर्म चल रहा है, यानी कि 2027 में मोदी की घर वापसी होगी। भारतीय जनता पार्टी में उनका इस्तीफा होगा, उनकी कुर्सी जाएगी, क्योंकि इस देश के लोग अब जागरूक हो उठे हैं और ऐसे वैसे लेवल पर नहीं बल्कि बड़े लेवल पर। और आज तो वो हो गया जो इससे पहले आपने कभी भी विपक्षी दल के नेताओं के जरिए न देखा होगा न सुना होगा। अक्सर मीडिया में आपको बताया जाता है ना कि विपक्ष कहाँ है, विपक्ष तो सोया हुआ है। बीजेपी जितना मेहनत करती है इतना मेहनत तो विपक्ष करता ही नहीं है। लेकिन अब वो तमाम मेहनत दिखने वाली है। राहुल गांधी के जरिए एक ऐसा एक्शन ले लिया गया है जिससे भाजपाइयों की नींद तो उड़ी गई ही, साथ में मोदी पर सबसे बड़ा आफत ले आई है। और वो आफत है इस देश के युवाओं के जरिए सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करना। देश के कोने कोने में नीट पेपर धांधली को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। आज भी पंजाब के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। कल भी दोस्तों लखनऊ के इको गार्डन में प्रोटेस्ट हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर तो आप देख ही चुके हैं। देश के कई कोने में कांग्रेस के नेताओं के जरिए भी लगातार भाजपा का विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब राहुल ने बंद कमरे में इंडिया गठबंधन की जो बैठक बुलाई और इस बैठक में एक ऐसा बयान राहुल गांधी के जरिए अपने तमाम नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को दिया है जिसको वो खुद अमल करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की एक बंद कमरे में बैठक के दौरान बड़ा बयान देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि कांग्रेस को काम करने के लिए भारतीय राज्य स्टेट की निष्पक्षता की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कैसे भी हालात हो, कांग्रेस को हर हाल में काम करना होगा। किसी भी तरीके की अड़चन क्यों ना आए, कांग्रेस के लोगों को काम करना पड़ेगा। कांग्रेस ने विपक्षी इंडिया गठबंधन की इस बैठक में राहुल गांधी के दिए गए भाषण का ऑडियो और ट्रांसक्रिप्ट जारी किया है। ये बैठक सोमवार को आयोजित की गई थी, जिसके बारे में ऑडियो रिकॉर्ड जो ट्रांजिस्ट की गई है वो अभी हाल फिलहाल में हुई है। इस भाषण के जरिए राहुल गांधी ने 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का रोड मैप अभी से ही तैयार करना शुरू कर दिया है। साथ साथ इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस की भूमिका को भी रेखांकित की गई है। भाषण को सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लोग एक्स पर राहुल की जमकर तारीफ कर रहे हैं, उनका ऑडियो वायरल हो रहा है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये संगठन भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक राजनीतिक तरीके बेअसर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस के आंदोलन के रूप में काम करेगी। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस एक प्रतिरोध की पार्टी है। इसे काम करने के लिए भारतीय राज्य की निष्पक्षता की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में भारत की संवैधानिक संस्थाओं का जितना अधिक गला घोटा गया है या जा रहा है, कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए उतनी ही आक्रामकता से ये लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब राजनीतिक दल पारंपरिक रूप से काम कर नहीं पाते हैं तब प्रतिरोध काम करता है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया और कहा कि किसी राजनीतिक ढांचे, नौकरशाही या खुफिया एजेंसियों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ प्रतिरोध की भावना की ज़रूरत होती है। बैठक में समाजवादी पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और वामपंथी दल जैसे सहयोगी दलों ने कांग्रेस पर की गई आलोचनाओं का राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो जमकर वायरल हो रहा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो राहुल गांधी को लेकर आलोचना की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए, उसको लेकर इन तमाम पार्टियों ने जवाब दिया। उन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ देते हुए कहा कि इन आलोचनाओं को सहजता से स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, मैं आज कांग्रेस के बारे में कही गई बातों का जवाब दूं। मेरा काम तो सदैव और शैव परंपरा की तरह सब कुछ निगल जाना है।
नीलकंठ भगवान शिव का विचार, उन्होंने सारा विष पी लिया था। मेरी आलोचना करने से किसी को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी आलोचना करनी है करी जाए और मैं उन आलोचनाओं को विष बनाकर पीता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी या मेरे बारे में आपकी जो भी आलोचना है, हम उसे संघर्ष और मुस्कुराते हुए स्वीकार करेंगे। उन्होंने बिना किसी अहंकार के ये भी साफ किया कि गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका सभी सहयोगियों को प्यार और स्नेह के साथ एक सूत्र में बांधने जैसी है। उन्होंने सहयोगियों से आपसी लड़ाई बंद करने और मीडिया को हमला करने का मौका ना देने का भी अपील किया है। यानी कहा है कि आपस में आप ना लड़े और मीडिया को कोई ऐसा मौका ना दे जहां पर मीडिया आपके बयानों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। राहुल गांधी ने गठबंधन के भीतर के मतभेदों को छुपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने केरल की राजनीति का उदाहरण देते हुए खुलकर कहा कि हमारे बीच लड़ाइयां हैं। अगर आप मुझसे कहें कि मैं जाकर केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजय को गले लगा लूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही करूंगा, क्योंकि उनके साथ मेरी राजनीतिक मुकाबला जारी है। उन्होंने डीएमके जैसे पार्टियों की प्रतिबद्धता पर भी पूरा भरोसा जताया है। आगामी चुनाव पर बात करते हुए राहुल गांधी ने एक बेहद चौंका देने वाला दावा भी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराना असल चुनौती नहीं है। उनके शब्दों में, आप सोच रहे हैं कि चुनौती अगला चुनाव जीतना है, अगला चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है। कृपया आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। भारत के लोग में इतना गुस्सा है कि अगला चुनाव खत्म पहले ही बीजेपी के लिए मुश्किल भर चुका है। असली समस्या आरएसएस द्वारा भारतीय राज्य की संस्थाओं पर कब्जा करना है। समस्या ये है कि आपके पास जीतने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही नहीं बचेगा, जिसको लेकर आप चुनाव जीत हार की बात करेंगे। क्योंकि कैसे भारतीय संस्थानों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है, उनके विचारधाराओं का कब्जा हो रहा है, चुनाव होना ना के बराबर है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस भाषण को उसी दिन जारी किया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि कल, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की अयोग्यता के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। पार्टी ने इस भाषण को जारी करने के लिए जानबूझकर ये समय चुना ताकि संस्थानों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ अपने रुख को और मजबूती से पेश किया जा सके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन कैसे रद्द हुआ और इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दफ्तर तक घेर लिया। सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा तो इसको रद्द कर दिया गया। इस मामले पर सुनवाई ही नहीं हुई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं, राज्यसभा नामांकन को जिस शिकायत की वजह से रद्द किया गया था, उस शिकायत को हैदराबाद की एक अदालत ने लौटा दिया। कोर्ट ने कहा कि ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, यानी वो ऐसी शिकायत है जो कोर्ट के लायक भी नहीं है। इस शिकायत को मीनाक्षी नटराजन के हलफनामे में जिक्र नहीं होने का हवाला देते हुए रिटर्निंग अधिकारी ने नामांकन रद्द कर दिया और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसे पुनर्विचार नहीं किया। नामपल्ली कोर्ट में आई हुई अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को ये शिकायत लौटा दी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कोर्ट ने शिकायत में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें पूर्व या वर्तमान जनप्रतिनिधि शामिल हैं, इसीलिए ये मामला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शिकायत में कुल 7 लोगों के नाम थे, जिनमें मीनाक्षी नटराजन के भी नाम शामिल थे। एक 47 वर्षीय महिला ने कुंभ शिव कुमार रेड्डी नाम के एक शख्स पर यौन उत्पीड़न के धमकी देने का आरोप लगाया था। एक शिकायत के आधार पर हैदराबाद के पुंजागुट्टा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया। बाद में कथित पीड़ित ने कथित तौर पर मीनाक्षी नटराजन और अन्य कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया और उन्होंने उनसे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन बताया जा रहा है कि शिव कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। मीनाक्षी नटराजन पर आरोप है कि वो तेलंगाना कांग्रेस की एआईसीसी प्रभारी के रूप में इस मामले की कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बाद में जो कहा जा रहा है इस मामले पर पूरी कार्रवाई हुई नहीं और मीनाक्षी नटराजन समेत 7 लोगों के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई गई और कोर्ट ने उन्हें कानून रूप के मुताबिक सज़ा देने की मांग की गई थी। तेलंगाना की इस शिकायत पर आधार मध्य प्रदेश के रिटर्निंग अधिकारी 9 जून को मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी ने अपने हलफनामे में इस शिकायत का जिक्र नहीं किया था। सोचिए दोस्तों, इतनी छोटी सी बात के लिए राज्यसभा का नामांकन रद्द हो गया और जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने इस पर सुनवाई भी नहीं की, जिसके बाद राहुल गांधी ने ज़ोरदार तरीके से हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि कैसे कांग्रेस ने इस ऑडियो को रिलीज़ किया और कहा कि अब जो है ये पूरा मामला ज़मीनी तौर पर लड़ा जाएगा। आपको बता दूं, कांग्रेस यहीं नहीं रुकी बल्कि राहुल गांधी 17 जून से
इस देश के युवाओं के साथ सड़कों पर भी उतरने वाले हैं। जिस तरीके से पेपर में धांधली हुई है, अब जेनजी के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी शामिल होकर इस देश की लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। जिस तरीके से लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अब राहुल गांधी ने कमर कसकर सड़कों पर उतरने का कांग्रेस और तमाम लोगों को ऐलान कर दिया और उसका खुद आगाज़ 17 जून से राहुल गांधी के ज़रिए किया जाएगा। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।